बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है बेसिकली ग्लो 9 के बारे में। अच्छा, ग्लो 9 के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट में अपनी कुछ मेडिसिन में मैं ज़्यादातर बात करी थी जीआईटी को लेकर और पाइल्स को लेकर, हेमोरॉइड्स को लेकर। ग्लो 9 की बात इसलिए करने लगी हूँ क्योंकि आजकल जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें हमारे पास जो पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, मुझे अक्सर उसमें से ग्लो 9 मिलते हैं। और अगर वो पेशेंट किसी और मकसद के लिए भी आए होते हैं तो सिम्टम्स वो मुझे ग्लो 9 के भी दे रहे होते हैं। और एक वक्ती तौर पे जो पेशेंट की कैफियत को निकालना या उस तकलीफ से उसको बाहर निकालने के लिए मुझे ग्लो 9 काफ़ी हेल्प कर रही है। अच्छा, ग्लो 9 एक ऐसी मेडिसिन है जिसको बेसिकली हम ज़ाहिर है हम एज सन हेडिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सन स्ट्रोक की वजह से जो सर दर्द होते हैं उसमें ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर बात की जाए ग्लो 9 के पेशेंट के बारे में, तो ये प्लेथोरिक टाइप के पेशेंट्स होते हैं। और प्लेथोरिक यूजुअली इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टाइम अपना जो टाइम है वो इसमें गुजार रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के नीचे किचन्स के अंदर, ओवंस के अंदर, जैसे रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो शेफ्स हैं वो लोग, इसी तरह जो रेडी लगाते हैं, जो लोग डायरेक्ट सनलाइट के नीचे काम करते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ये वो यूजुअली लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बिकॉज ऑफ सन टेम्परेचर या सन हीट की वजह से। अच्छा, अब इनकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि ये आते हैं, ये बताते हैं कि मेरा जो सर दर्द है वो बिल्कुल थ्रॉबिंग लाइक पेन है, ब्रस्टिंग फीलिंग है। और ये जो ब्रस्टिंग सर दर्द है, थ्रॉबिंग सर दर्द है, ये कम से कम 7 से 8 हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने इस पेन को कन्फर्म किया है। अगर बात की जाए कि इसमें इतना ज़्यादा थ्रॉबिंग सेंसेशंस क्यों है या ब्रस्टिंग सेंसेशंस क्यों है, तो देखें, ये मेडिसिन बेसिकली एक वॉयलेंट और एक सडन इफेक्ट की दवाई है। एक सडनली एक इफेक्ट आया, उसके नतीजे में सरदर्द पैदा हुआ। और उस सरदर्द के अंदर जब जो तकलीफ है वो इस तरह से है कि जैसे सर अंदर से बिल्कुल फुल ऑफ ब्लड है या फुल ऑफ फ्लूइड है या फुल ऑफ समथिंग है। पेशेंट के ये अल्फाज हैं और वो फट जाएगा, वो सरदर्द, मुझे सरदर्द से मेरा सर फट जाएगा, ये पेशेंट के अल्फाज हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि इसमें एक्शन की बात की जाए, तो इसका बहुत ही क्विक एक्शन है। आप इस पेशेंट को यहाँ एक डोज देते हैं और विद इन अ फ्यू मिनट्स ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपके सामने बैठे बैठे पेशेंट आपको बता देगा कि ये मुझे इफेक्ट आया है और मैं अब बेहतर हूँ, मेरा सर दर्द ठीक है। कॉन्फर्मेशन करने के लिए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इस पेशेंट का सर दर्द जैसे ही गर्मी में काम करने जाता है या सूरज निकलता है और उसकी गर्मी से इसको सर दर्द शुरू होता है, तो जैसे ही शाम होगी और या वो गर्मी से दूर चला जाएगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो वैसे ही उसका सर दर्द भी बेहतर हो जाएगा। अगर बात की जाए कि ऐसे लोगों को हमने मेडिसिन के साथ साथ क्या तजवीज़ करना है, तो उसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप उनकी फाइबर डाइट को ज़रूर चेक करें, उनका वाटर इंटेक ज़रूर चेक करें। अब आपने फाइबर डाइट में वो सब फल खिलाने हैं या वो रिकमेंड करने हैं जो आजकल के सीज़न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। फिर आपने उनको वाटर इंटेक अच्छा करना है। ऐसी दवा अदवा सॉरी खुराक या ऐसी फूड जो कि पानी के इनटेक को कम कर सकती हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन कर सकती हैं, वो उनकी फ़िलहाल बंद करवा दी जाए या कम करवा दी जाए। बहुत से लोग हैं वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इन सीज़न में कहवे भी पिए जाते हैं, तो उनको या तो कम करवा दिया जाए या एटलीस्ट इतना है कि उनके पानी का इनटेक जो है वो बढ़ा दिया जाए। इस सूरत में भी हम कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं या मेडिसिन के साथ साथ हम उसकी हेल्थ की बात अगर करें तो वो हो सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसकी कॉजेशन की, इस मेडिसिन की, तो इसमें जितनी भी कॉजेज है ना वो सब कहीं ना कहीं एंड ऑफ द जो लाइन है वो जाके गर्मी और गर्मी से पैदा होने वाले मसाइल से कनेक्टेड है। तो आप अपनी जब ये मेडिसिन कंफर्म करें तो आप ये पीछे ज़रूर चेक करें कि जब आप ये दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट की जो बिहाइंड द रीज़न है वो गर्मी या गर्मी की शिद्दत है। अगर बात की जाए कि कौन से लोग हैं जो इस वक्त आपके पास क्लिनिक में इन किन पेशों में रहे हैं जो इस वक्त इस मेडिसिन के अंडर आ रहे हैं, तंदूर वाले हैं, ओवन जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो लोग स्पेशली भट्टी भट्टी में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो ओवन एरिया के अंदर काम करते हैं, जिस लाइक रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाला शेफ़, वहाँ भी क्योंकि हीट जो है वो ज़्यादा है। अच्छे रेस्टोरेंट में डेफिनेटली एक हीटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल नॉर्मल कैजुअल रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पे शेफ़्स को ऐसी सहूलियात अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और ये मैं आपको इसी एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ क्योंकि मुझसे एक शेफ़ ने यही मुझे बताया कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है जब मुसलसल वहाँ काम होता है। इसी तरह जो रेडी लगाते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट अंडर सन के नीचे काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी तरह जो रिक्शे वाले हैं, जो रिक्शा दिन भर चला रहे हैं, ऑलमोस्ट वो तकरीबन डायरेक्ट सूरज के नीचे रहते हैं और उनके छत पे
जो उनके सर पे छत होती है वो एक बराए नाम होती है, जिससे उनकी कोई इफ़ेक्ट पैदा नहीं हो रहा कि वो सूरज की रोशनी को या उसकी गर्मी को रोक सकें। तो ये वो लोग हैं जो कि इस मेडिसिन के अंडर आते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें, सेफ़ली करें, ये बहुत अच्छी बेहतरीन दवाई है और ये काम करिए। थैंक यू सो मच।